आपको विधानसभा क्षेत्र फूलपुर कोई से टिकट दिया है लड़ने के लिए, क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की? स्थिति तो देखिए, कांग्रेस की आप पूछ रहे हैं तो स्थिति तो आज 2 साल पहले जब हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई हैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी बन के, तभी स्पष्ट हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होगा। और कहीं ना कहीं उस चीज़ का परिणाम भी सामने आया। जिस तरह से उन्होंने ज़मीन पर लड़ाई लड़ी और कार्यकर्ताओं को, जो आज 32 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जिस तरह से संगठन बनाया और कार्यकर्ताओं को जोड़ा और बूथ स्तर से लेकर न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत तक और लड़ाई लड़ी इस देश के, इस उत्तर प्रदेश के हर मुद्दों पे, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का रहा हो, चाहे वो किसानों का रहा हो, चाहे वो शासन प्रशासन का रहा हो, तो वो तो साफ हो गया था कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आ रही है उत्तर प्रदेश में और एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी और बहुमत के साथ बनाएगी। और मोदी सरकार ने कृषि कानून को, 3 कानूनों को वापस ले लिया, उसकी स्थिति बहुत मजबूत लोग बता रहे हैं, क्या इस पर कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये तो लोग बता रहे हैं, जनता जब बताए तब देखा जाएगा। वो उनके कुछ अपने व्यक्तिगत लोग हैं जो उस चीज़ को बता रहे हैं। उनको अगर बताना ही था तो आपको पहले तो संवेदना प्रकट करनी चाहिए उन 600 शहीद किसानों पे। किसान बिल आपने वापस लिया, उस पर आपने माफ़ी क्यों मांगी? तो आपको ये कहना चाहिए कि हमने गलत किया था। अगर आपने गलत किया तो फिर 1 साल तक उन किसानों को क्यों लाचार मजबूर किया सरहद पे बैठे रहने के लिए, उस ठंडक में मरने के लिए? उनके लिए जब आपने कीलें ठोकवा दी थी तो वो कील आपके खुद आपने अपने सत्ता के ताबूत में कील आपने ठोक दिया था, और वही कील आपको सत्ता से बाहर करेगी 2022 में उत्तर प्रदेश में और 2024 में आपको केंद्र से बाहर करेगी। नेताजी, ये बताइए कि यहाँ लड़ाई किससे आपकी रहेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी से सांसद रमाकांत यादव को टिकट दिया, अभी भाजपा ने पत्ता अपना नहीं खोला है, ना बसपा ने, तो इस पर क्या कहना आपका? देखिए, मेरी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई मेरे क्षेत्र के बेसिक मुद्दों पे है। जो आज तक फूलपुर विधानसभा की राजनीति एक पिन पॉइंट राजनीति हो गई थी, केंद्रित हो गई थी एक परिवार विशेष पे, और उसको कहीं ना कहीं जातिगत भी बनाने की कोशिश की गई। लेकिन आज मैं जो यहाँ की फूलपुर की लड़ाई और मैं जो संघर्ष आज 10 साल से कर रहा हूँ, लोगों की जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैंने एक नया विजन यहाँ पे दिया है, जाति धर्म से ऊपर उठकर, और कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव सामने होगा। मेरी लड़ाई जो होगी वो युवाओं की लड़ाई होगी, बेरोजगारों की लड़ाई होगी, महिलाओं की लड़ाई होगी, किसानों की लड़ाई होगी, और मेरी लड़ाई सबसे पहले यहाँ के बेसिक मुद्दों की होगी, जिसको आज 40 साल 45 साल से सिर्फ इस आशय पे लड़ा जाता था कि धन बल बाहुबल। लेकिन मेरे साथ धन बल बाहुबल तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ जन समर्थन है, जन बल है, और उससे एक बड़ा बदलाव होगा, आप देख लीजिएगा। और फूलपुर की राजनीति अब की बार ऐसा बदलाव लाएगी कि फिर आगे जो लोगों ने एक संगठन अपना बना लिया था कि हम हमेशा गुमराह करके यहाँ की जनता को बाहुबल और धन बल के नाम पे और परिवारवाद में पार्टी बदल के हम करेंगे, वो राज खत्म हो जाएगा और बदलाव होगा। आप किसको बधाई देना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले बधाई आदरणीय प्रियंका गांधी जी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने जब से कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली है तब से पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव दिखने लगा है। युवा आगे आया है, शिक्षित युवा को मौका मिला है, और सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने सवाल करने वालों को और ये आताताई जो सरकार है इसके जवाब देने वालों को कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया। और ये आदरणीय प्रियंका गांधी जी की मेहनत और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी का संघर्ष, इसने युवाओं को आगे करके और उनको लड़ने का, बोलने का मौका दिया और लड़ के और बताया कि लड़ के हक कैसे लिया जाता है, और वो चीज़ आपको 2022 के चुनाव में आपको सामने मिलेगी। एक छोटा सा और सवाल आखिरी, प्रदेश सरकार शुरू से ही कह रही है कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाया जाएगा, ठीक है? तो आजम का मतलब ही आर्य होता है, आर्य का मतलब ही श्रेष्ठ होता है, और आजम का मतलब ही श्रेष्ठ होता है। तो अगर आर्यमगढ़ बन जाए तो क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को समझने के लिए शिक्षित होना जरूरी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये शिक्षित और सामाजिक व्यक्तित्व और सोच की सरकार नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जातिगत धर्म आधारित द्वेषपूर्ण सरकार है, जो सिर्फ धर्म और जात के नाम पर बांट के लोगों को, और ब्रिटिश सरकार की तरह फूट डालो राज करो की नीति पे चलती है। उसके लिए हमें शिक्षित होना जरूरी है। एक शिक्षित इंसान ही इस चीज़ को समझ सकता है
और देश और प्रदेश बदलाव की तरफ जा रहा है। और ये चीज़ जो उन्होंने नाम बदलने की प्रक्रिया और उसमें एक धार्मिक वो लाने का काम किया है, उसको जनता ने नकार दिया। वो साफ आपको सामने दिखाई दे रहा है। आप उनका जनादेश देख लीजिए क्या।